मिता ने उस बच्चे का नाम निखिल रखा। एक दिन निखिल अपनी माँ से आकर मिला तथा उससे कहा, माँ, अब मैं जा रहा हूँ राजा के महल, वहाँ काम करूँगा और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े तथा भोजन लाऊंगा। माँ, मैं पैसे कमाऊंगा, अब तुम्हें कहीं भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटा, तुम अपने शरीर को तो देखो, तुम तो 1.5 बित्ते के हो, तुम कैसे काम करोगे? हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो? बस तुम मुझे आज्ञा दो ताकि मैं अपने कार्य में सफल होऊं। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। यह कहकर निखिल राजा के महल की ओर चल दिया। उधर राजमहल में राजा की सबसे प्यारी कीमती अंगूठी चूहे के बिल में चली गई थी, जो राजा के उसके पिता ने दी थी। सारे सैनिक उस अंगूठी को ढूंढने में लगे थे, परंतु बिल छोटा होने के कारण वह सफल नहीं हो पा रहे थे। इस समय निखिल राजा के पास आया। उसने कहा, आज मैं आपकी अंगूठी ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, तुम देखने में कितने छोटे हो, मुझे लगता है कि तुम मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला दोगे। निखिल तो था 1.5 बित्ते का। वह आसानी से बिल के अंदर चला गया। उसने देखा कि चूहे ने महाराज की अंगूठी अपने सिर पर पहन रखी है। तब निखिल ने कहा, चूहा भैया, आप कितने अच्छे हो, कृपया राजा की अंगूठी वापस कर दो। क्यों करूं मैं अंगूठी वापस? मैंने इसे चोरी नहीं की है या खुद लुढ़क कर मेरे पास आई है। देखो, अब यह मेरे सर का ताज है, कितना खूबसूरत लग रहा हूँ ना। और हाँ, तुम मुझे चूहा भैया क्यों बोल रहे हो? मैं चूहा भैया नहीं हूँ, मेरा नाम चूचू चूहा है। नहीं नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें चूहा भैया नहीं, चूचू चूहा कहूंगा, लेकिन तुम मुझे वह अंगूठी दे दो। मैं तुम्हें लड्डू दूंगा, तब भी नहीं दोगे? तो ठीक है, मेरे पास एक ही लड्डू है, मैं इसे खा लेता हूँ और चला जाता हूँ। राजा की अंगूठी उन्हें मिले या ना मिले, मुझे क्या? भाई, मुझे वह लड्डू दे दो और ये अंगूठी ले लो, मगर तुम्हें मुझे हमेशा साथ रखना होगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तब चूहे ने निखिल को अंगूठी लौटा दी और दोनों बिल से बाहर आ गए तथा राजा को अंगूठी लौटा दी। अब निखिल एक राज सैनिक था।